हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले इंट्रोडक्शन देखा हुआ है और एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाकर के उसको देखिए। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन 3 के आगे क्वेश्चन 4 से देखते हैं कितने क्वेश्चन लगाते हैं, और कुछ 5-7 क्वेश्चन इसमें लगाएंगे। पार्ट वाइज क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन इसके अंदर है, वो उसी हिसाब से आप जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना समय वेस्ट किए जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने दिख रहा है इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 38, 13, 18 इज 78। यानी ये जो एपी आपको सामने दिख रही है ना, इसका कौन सा टर्म जो है ये 78 है। ये जो एपी है इसमें कौन सा टर्म जो है 78 है। तो जब आपको बताऊं कि कौन से टर्म की बात की जाए ना, तो आपको क्या फाइंड करना होता है, आपको जो है वो फाइंड करना होता है एन, ठीक है। एन फाइंड करना होता है। और आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी ए जो है आपको 3 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस अगर बात करें तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करते हैं, 8 - 3 करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। और उसके बाद जो है हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो फार्मूला में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी होता है, समझ रहे हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी फार्मूला होता है, जिसमें ए एन जो है आपका लास्ट टर्म होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस एपी का लास्ट टर्म ये 78 है। यानी जब भी किसी एपी में कुल कितने टर्म है फाइंड करना हो तो आपको ये 3 चीजें दी गई होंगी। तो ए एन मतलब इस मान लेते कि इसकी एपी बढ़ते बढ़ते 78 पे खत्म हो गई थी। तो ए एन जो आपका लास्ट टर्म है वो आपका ए एन इज इक्वल टू 78 होगा। ए जो है आपका 3 है और आपको n माइनस 1 यानी n तो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा। n जो है टर्म ही तो बता रहा होता है, पहला दूसरा तीसरा जितने होते हैं। तो 10वां टर्म तो nth टर्म होता है। तो यहाँ पे d जब आप रखेंगे तो ये आपका 5 होगा, और इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस में, तो इधर आके माइनस में होगा, क्योंकि 78 - 3 जो है चेंज साइड चेंज करने के बाद जो आपका साइन है वो चेंज होता है, समझ रहे हैं। तो जब ये 78 - 3 हो जाएगा और ये n - 1 इंटू 5 होगा। 78 - 3 आपका 75 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा। n - 1 इज इक्वल 5 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर आके आपका +1 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 16 होगा। यानी इस एपी का 16th टर्म, ठीक है, 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। यानी इस एपी का 16th टर्म जो है 78 होगा। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, यानी कुल कितने टर्म है इसमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, कुल कितने टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मैंने बता रखा है, एन को कहते हैं। देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो कि मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ। ये फार्मूला होता है, ये जो है लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म। यानी जब आपको कोई टर्म जो है वो अगर ऐसे भी दे दे कि ये जो है अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखे दिया गया था ना ऐसे कि ये इसमें का जो है ये कोई टर्म है और आपको ये कौन सा टर्म है ऐसे बताइए। तो ये हम लोग हमेशा जो भी टर्म दिया जाए अगर तो उसे लास्ट मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म डायरेक्ट दिया है, पर आपको ऐसे अगर दे दे कि कुल कितने टर्म हैं और ये कोई नंबर है जो उस टर्म में है तो आप उसे लास्ट मानिएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है कोई भी एपी के शुरुआत में आने वाला फर्स्ट टर्म होता है। डी आपको पता है हर एपी के अगले माइनस पिछले को करेंगे टर्म को तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। और एन जो है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कुल कितने टर्म हैं। तो इसके लिए बाकी 3 चीज़ें दिया होगा, ये देखिए दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। यहाँ क्या दिया है देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका a इज इक्वल आपको 7 दिया हुआ है, यानी पहला टर्म। आपको कॉमन डिफरेंस d जो है 13 - 7 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। उसके बाद जो है
लास्ट टर्म की बात करें यानी ए एन की, तो ए एन इज इक्वल टू 205 होगा लास्ट टर्म। अब फार्मूले में रखेंगे तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी होगा। ए एन जो है आपका 205 होगा और ए जो है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना है 6 है। सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये प्लस 7 इधर आके आपका माइनस होगा 205 माइनस 7, उसके बाद n माइनस वन इंटू 6 हो जाएगा। 205 में से 7 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 198 होगा, ठीक है। और 198 बाई ये आपका 6 हो जाएगा। n माइनस वन इज इक्वल टू 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 और यहाँ पे देखिए 18 होगा तो 1 कैरी बचेगा यानी फिर 18 बचेगा तो 33 टाइम जाएगा और ये 30 टोटल टर्म ऑफ दिस AP 34, ठीक है। कुल इसमें 34 टर्म थे। इसी तरीके से आपको ये वाला भी फाइंड करना है। इस वाले को भी कर देते हैं। जैसे इसका देखेंगे अगर हम लोग जो है तो फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म आपका 18 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस डी जो है आपका 15 माइनस 18, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करते हैं तो -3 मिलेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे गलती हो गया ना, ये देखने में थोड़ा क्वेश्चन ऐसा मैंने बनाया हुआ है कि ये देखने में हमने गलती कर दिया। ये जो है आप बुक में देखिएगा 15 प्रॉपर 1/2 है दूसरा टर्म, ठीक है। ये क्या है 15 प्रॉपर 1/2। तो आपको जो है वो कॉमन डिफरेंस अगर पता करना हो तो आप ऐसे निकालेंगे ना, ये कॉमन डिफरेंस इसीलिए गलत निकल गया आपका। कॉमन डिफरेंस 15 प्रॉपर 1/2 माइनस 18 होगा और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 15 2 जा 30, 30 में से आपका 1 जाएगा तो 29/2 माइनस 18 होगा, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 से 18 जो है आपका 29 माइनस 36 होगा बाई 2 होगा। 29 माइनस 36 की मैं बात करूं तो वो आपका जो है -7/2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है -7/2 आएगा, ठीक है। तो -7/2 आएगा। फिर गलती हो रहा है, देखिए 15 प्रॉपर 1/2 माइनस 18 होगा। अब ये 15 2 जा 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31/2 होगा और -18 होगा। 31/2 माइनस 18 का मतलब आपका ये 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 31 माइनस 36/2 होगा। 31 में से 36 सब्सट्रैक्ट होगा तो -5 आएगा और -5/2 होगा। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है और हमें पता करना है n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए जो है हमें यहाँ पे जो भी फार्मूला दिया गया है उसमें ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। और an जो है हमें -47 दिया हुआ है और a जो है हमें 18 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d जो है आपका -5/2 दिया हुआ है। ये आपका अगर इधर आएगा तो ये आपका -65 बनेगा, ये तो ठीक है क्योंकि ये प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा और -47 और -18 जो है दोनों ऐड हो जाएंगे तो -65 बनेंगे और ये आपका है n माइनस 1 इंटू -5/2, ठीक है। और जब इनको 2 इधर डिवाइड में तो उधर आके मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो -130 होगा और -130 और ये -5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में और n-1, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरा डिवाइड करके देखिएगा और ये n-1 इज इक्वल टू 26 यानी n इज इक्वल टू 27 होगा, ठीक है। यानी कुल मिला करके 27 टर्म ऑफ दिस AP, यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें कुल कितने टर्म है 27 टर्म है। और इसे इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, देखिए क्या लिखा है, चेक वेदर, यानी चेक करिए कि -150 इज ए टर्म ऑफ द AP, यानी चेक करना है। इन सब पे मैंने एग्जांपल बता दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से हमारा इंट्रोडक्शन देखे होंगे ना तो आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर रहे होंगे।
-150 इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं है, ये चेक करके बताना है। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन का तरीका यही होता है कि जो टर्म आपको, जो नंबर चेक करना है उस एपी का, इसको आप जो है an मान लीजिए, यानी उसका लास्ट टर्म मान लीजिए an इज इक्वल टू, और इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस यहां से मिल जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू निकालिए। अगर n की वैल्यू परफेक्ट वैल्यू आती है, परफेक्ट वैल्यू का मतलब आपका इंटीजर में आती है 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो आपका तो ये कोई टर्म था, या 10वां 15वां, तो ये कोई टर्म था, यानी n की वैल्यू का मतलब वो नंबर का टर्म ये है। लेकिन अगर n की वैल्यू आ गई 5/2, 7/2 फ्रैक्शन में, तो अब 5/2th नंबर का टर्म, यानी 2.5 नंबर का टर्म, ऐसा हो सकता है क्या भाई पहला दूसरा तीसरा टर्म होता है, 1.5 नंबर का टर्म थोड़े ना होता है। ये क्या होता है, या तो कोई तीसरा टर्म होगा या चौथा टर्म होगा, 3.5 नंबर का टर्म तो होगा नहीं। तो इस तरह से आप जो है जब इसको फाइंड करेंगे तो आपकी n की वैल्यू अगर परफेक्ट आती है, तो इसलिए इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए यही करेंगे कि इसको आप मान लेंगे इस एपी का लास्ट टर्म an इज इक्वल टू -150, और फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू आपको 11 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूँ तो 8 - 11, यानी अगला माइनस पिछला करेंगे तो आपका 8 - 11 पर आपको -3 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। an जो है आपका -150 है, a जो है 11 है, और n जो है हमें पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस d की बात करूँ तो वो -3 होगा। ये प्लस में 11 है, इधर भेजेंगे तो -150 में -11 इधर आके ऐड होगा, तो n - 1 इंटू -3 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में, तो ये -161 हो जाएंगे, और ये -3 जो है आपका इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये n - 1 होगा। इसके बाद इसे डिवाइड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा। ये 161 जो है आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग ये -1 इधर भेज देते हैं, तो 161/3 -1 का +1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये आप जो है सॉल्व करेंगे तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 161 + 3/3 बनता है। आपको पता होना चाहिए ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, फिर वापस डिनोमिनेटर में चला आता है, या फिर आप इसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 161/3 + 1/1, तो भी आप सॉल्व करके ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 164/3, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 164/3, और 164/3 कोई टर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आएगा डेसिमल में। तो इसका जो है सिंस जो आपका -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म नहीं है, ये जो दिया गया आपका एपी है उसका 150 कोई टर्म है नहीं। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया, बिकॉज n इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन नंबर ऑफ टर्म कोई नहीं होता कि 1/2 टर्म, 5/2 टर्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अरे सॉरी 7, क्वेश्चन 7 है। तो क्वेश्चन 7 की बात करूं मैं, तो देखिए क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द 31, देखिए 31st लिखा है ना, यानी 31वां टर्म, यानी 31th टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको, पहले हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं सिंबलाइज कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो हमें जो है 31th टर्म फाइंड करना है, तो कोई टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं A31, तो क्वेश्चन मार्क बना लेंगे क्योंकि 31 टर्म हमें फाइंड करना है। उसके बाद 11th टर्म हमें कितना दिया है, 11th टर्म आपको 38 दिया है, एंड 16th टर्म जो है आपको 73 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 11 टर्म को, तो हम लोग जो है इस फार्मूले से अगर देखें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d से, तो 11 के लिए a प्लस, देखिए 11 माइनस n की जगह 11 है, तो 11 माइनस आपका कितना बनेगा 10d बनेगा।
इसी तरीके से मैं बात करूँ 16th टर्म के लिए, तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 यानी 15D हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये इक्वेशन 1 बन जाएगा और ये इक्वेशन 2। आपने जो है वो पढ़ा हुआ है। A11 टर्म कितना दिया हुआ है 38 और A16 टर्म कितना दिया हुआ है 73, ठीक है। आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड जब पढ़ेंगे देखिए कुछ वैसा ही है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल हैं दोनों में और इक्वेशन टाइप है, तो इसको इलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 2 माइनस 1 यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 अगर कर दे तो ये देखिए सेम सेम है, तो करने के बाद आपका कट जाएगा, यानी 73, ये जो है 73 माइनस 38 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका ये a माइनस ए कट जाएगा, यहाँ 15 माइनस 10 हो जाएगा, यानी ऐसे आएगा। देखिए ये आपका बनेगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करना है ना, तो 2 पहले लिखेंगे ना, सॉरी। तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और उसके बाद दूसरा जो है आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 करेंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपका कट जाएगा, 15d में से 10d आपका जाएगा तो ये आपका 5d आ जाएगा। और 73 में से अगर 38 सब्सट्रैक्ट करें तो ये जो है आपका देखिए 73 में से 38 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा और d इज इक्वल टू आपका 35/5 हो जाएगा, ये डिवाइड में आके तो ये d की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 5 होगा। ये कॉमन डिफरेंस आप किसी में रख लीजिए, मान लीजिए आप जो है ये कॉमन डिफरेंस आप इसमें रख लेते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d लिखा है, d की वैल्यू जो है आपका 5 है तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 38 इज इक्वल टू माइनस 50 होगा और ये जो है a आ जाएगा। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -12, यानी a की वैल्यू -12 है और कॉमन डिफरेंस जो है आपको 5 आया है। तो a की वैल्यू -12 और कॉमन डिफरेंस 5 है और आपसे पूछ कौन सा रहा है टर्म 31th टर्म। 31th टर्म के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 यानी n-1 इंटू डी होता है। a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका -12 प्लस 31 में से आपका 1 जाएगा 30 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d जो है आपको 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -12 प्लस 30 इंटू 5 जो है आपका बन जाएगा 150। इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आपका जो है 138 आएगा, यानी 31वां जो टर्म था वो कितना था 138 था, ठीक है। तो कभी भी कोई टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा तो कुछ ऐसी चीज़ें देगा जिनसे आप a और d फाइंड कर सकें, और अगर a और d फाइंड कर लेंगे तो वो आप फार्मूला में रख के कर लेंगे। उसी तरीके से मुझे जो है A31 यानी किसी AP का 13th टर्म फाइंड करना था, 11th और 16 दिया हुआ था। 11th और 16 से हमने इक्वेशन बनाया, बना करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू निकाल ली और ये a और d की वैल्यू जो है फाइनली हमने 31th टर्म में रख दिया और उसके बाद सॉल्व होके हमें वैल्यू मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच, यानी कोई एपी जो है वो कुल 50 टर्म रखता है। अब 50 टर्म का मतलब 50वां उसका लास्ट टर्म है। उसके बाद विच थर्ड टर्म इज 12, यानी उसका थर्ड टर्म कितना है 12 है, तो ऐसे लिखिएगा। एंड द लास्ट टर्म इज 106, उसका लास्ट टर्म जो है वो 106 है और उसमें कुल 50 टर्म है। n इज इक्वल टू कुल टोटल जो है 50 टर्म है,
तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 50 टर्म है, इसका मतलब जो है A50 जो है आपका 106 है, समझ रहे हैं। और A50 आपका 106 है और फाइंड क्या करना है A29, यानी आपको 29th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो 29th टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए जो जो दिया गया है उनसे हम लोग जो है A और D की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये an लास्ट टर्म 106 दिया हुआ था यानी 106 और कुल टोटल टर्म 50 है किसी एपी में, तो कुल टर्म 50 है यानी लास्ट वाला A50 ही 106 है, ये समझिए। तो अगर A50 आपका 106 है तो A50 को हम लोग फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, और A50 है कितना 106, ठीक है। उसी तरीके से मैं बात करूँ आपका, अगर इसे थोड़ा सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 हो जाएगा, ठीक है। और इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। उसके बाद इनके एक तीसरा टर्म जो है क्या ना, ए थर्ड टर्म कितना है 12 है, तो तीसरा टर्म का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब अगर हम लोग जो है देखिए इसका एक वेरिएबल सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो A जो है आपका कट जाएगा, यानी हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1 अगर कर दें तो आपका जो है ये देखिए क्या बनेगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 माइनस A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि नीचे वाला सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कट जाएगा। 2D में से 49D जो है आपका सब्सट्रैक्ट होके 47D बन जाएगा। क्या बनेगा 47D माइनस में, और ये आपका 106 में से 12 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आपका बनेगा 98, समझ रहे हैं, 94 बनेगा। लेकिन 12 छोटा है और बड़ा सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस में आएगा। फिर D इज इक्वल टू ये 47 उधर डिवाइड करेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, D इज इक्वल टू 47 थे, ये 2 बार डिवाइड होगा, D की वैल्यू 2 मिल जाएगी, समझ रहे हैं। यानी इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप जो है वो फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, कैसे, किसी में रख लीजिए, इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में रख के आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए अगर रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में D की वैल्यू जो है 2 रख दिया जाए तो देखिए क्या होगा A प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये जो है आपका A प्लस 24 होगा इज इक्वल टू 12 होगा, ये 24 उधर भेजेंगे तो आपका -12 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो है आपका -12 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। और अगर फर्स्ट टर्म मिल गया आपको और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं। और आपसे फाइंड करने के लिए कहा है 29th वाला टर्म, तो 29th के लिए क्या करेंगे A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। A जो है आपका -12 है प्लस ये 28 होगा, और कॉमन डिफरेंस D का मतलब आपका 2 होगा। -12 प्लस 28 दूना 56 यानी 56 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो है आपका पता है क्या मिलेगा 44 मिलेगा, करके देखिएगा, क्योंकि 56 प्लस में और ये माइनस में, तो 56 में से 12 जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये आपका 44 हो जाएगा। यानी इसका 29th टर्म क्या था 44 था। ऐसे हम लोगों को जब क्वेश्चन दिया जाए तो फाइंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को जिसका 50वां टर्म दिया हो, 50 टोटल टर्म दिया हुआ था और उसका लास्ट टर्म 106 बोला था, थोड़ा घुमाने के लिए ताकि 50 टर्म को हम समझ नहीं पाए, लेकिन A50 यानी 50वां टर्म ही 106 है और तीसरा टर्म जो है 12 है और आपका 29th टर्म फाइंड करना है। तो मैंने कहा ना दो चीज़ें जो देगा, देखिए 50वां दिया था और तीसरा, इन्हीं से इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बना के जो है A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड के बाद ये
हमने सारी चीज़ें जो है एक सीरियल वाइज एक प्लेलिस्ट बना करके बनाई, मतलब डाला हुआ है, आप उसे ध्यान से जा करके वहाँ पे देखें और इसे वीडियो पॉज करके चाहें तो नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की, इफ द थर्ड टर्म द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 का है। ठीक है, यानी कोई एपी का तीसरा टर्म जो है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं, तीसरा टर्म जो है कितना दिया हुआ है 4 एंड नाइन्थ टर्म ए नाइन्थ इज इक्वल टू आपका -8 होगा। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, यानी इसका कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो एक बात बताऊं, पहले तीसरा टर्म और नाइन्थ टर्म दिया है, इनसे ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि वही काम आएगा। ठीक है, और कौन सा टर्म 0 है, तो ए एन इज इक्वल टू 0 मान लीजिए क्योंकि मान लेते हैं लास्ट टर्म है, और उसके बाद एन की वैल्यू पता कर लेंगे कि वो कौन सा टर्म है। एन की वैल्यू जब पता चलेगी तो वही पता चल जाएगा क्योंकि वो उस नंबर का टर्म होगा। तो हम लोग पहले इसे ए और डी फाइंड करें तब तो वो कर पाएंगे। तो A3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 4, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी होता है ना, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक, उसके बाद अगर इसे हम A3 की जगह 4 रख लें तो ये आपका बनेगा A प्लस 2D, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर नाइन्थ टर्म की बात करें तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। और ए नाइन्थ टर्म है क्या, -8 है, तो आपका A प्लस 8D बन जाएगा, और ये इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए ये सेम है, इसमें भी एलिमिनेशन लगा करके हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इक्वेशन 2 -1 कर देते हैं, और 2 -1 करेंगे तब देखिए -8 -4 होगा क्योंकि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और a से a रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा 8D माइनस 2D। 8D में से अगर 2D सब्सट्रैक्ट करें तो ये आपका आएगा 6D, -8 और -4 दोनों मिला के हो जाएंगे -12। 6 का इधर डिवाइड करेंगे तब -12/6 इज इक्वल टू स्मॉल d होगा, ये आपका -2 हो जाएगा, यानी d की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कहीं अगर रख लेते हैं, ये अगर इक्वेशन 2 में हम रख लें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये d की वैल्यू जो है इसमें रखने के बाद क्या बनेगा, -8a, ये यहाँ ले जाकर रख रहे हैं ना यहाँ, तो +8 इंटू -2 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8 इज इक्वल टू a, और ये -2 इंटू 8 जो है -16 हो जाएगा, ये -16 इधर आके आपका +16 होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, 16 - 8 आपको 8 मिलेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म इसका 8 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है। समझ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो इस तरह से जो है ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट, नहीं क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट हुआ, सॉरी, ए जो है आपका मिल गया और डी मिल गया। पूछा गया है उसने कौन सा टर्म इसका 0 है, ऐसा पूछा है। तो कौन सा टर्म 0 का मतलब हमने मान लिया कि वो लास्ट टर्म है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, और ये उन्हीं एपी में से है इसलिए ये a और d का यूज़ करके इसी में n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि कौन सा टर्म 0 है ये पता चल जाएगा। तो an की वैल्यू 0 दिया है और a जो है आपको कितना निकाला है आपने 8 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d जो है आपका कितना है -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 इधर आके आपका माइनस होगा तो -8 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 इधर डिवाइड होके आपका -8/-2 हो जाएगा, n माइनस 1 होगा। इसको फाइनली डिवाइड करेंगे -8 को -2 से, तो ये आएगा आपका 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, -1 इधर आके आपका। तो सो द फिफ्थ टर्म of this
ए पी इज 0, ठीक है। इसका फिफ्थ टर्म जो है 0 था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने शेयर करिए ताकि मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।